इसके माँ बाप ने बड़े लाडो प्यार से परवरिश की। जवान हुई तो वालिदैन की रजामंदी के बगैर कॉलेज की बस के ड्राइवर से खुफिया निकाह कर लिया। बाप को जब पता चला तो बेटी ने जवाब दिया, मेरा निकाह हो चुका है, बेहतर यही है कि आप अपने हाथों से मुझे रुखसत कर दें, वरना मैं खुद उनके पास चली जाऊंगी। बाप ने कहा, अगर ये आपका हतमी फैसला है तो फिर आपने घर से जो लेना है ले लें और खुद ही अपने शोहर के पास चली जाओ, लेकिन ये याद रखना अब आपका हमसे और हमारा आपसे कोई तल्लक नहीं रहा। आप हमारे लिए मर गईं और हम आपके लिए। वो खुशी खुशी सामान पैक करके अपने शोहर के पास चली गई। तकरीबन 8 साल बाद इसकी मुलाकात एक करीबी अजीज से हुई और वो उसे अपने घर ले आया। खैर खैरियत दरियाफ्त करने के दौरान इसने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। वो समझा कि शायद घर के हालात सही नहीं होंगे, वालिदैन की नाफरमानी और जुदाई का पछतावा उसे रुलाए जा रहा होगा। तमाम घर वाले उसे दिलासा देने लगे और रोने की वजह दरियाफ्त करने लगे। बहुत इसरार के बाद इसने रोने की वजह बताई। वो कुछ यूं गोया हुई, मैंने वालिदैन की नाफरमानी की, इनसे तमाम ताल्लुकात जो थे ख़त्म कर दिए। इसका पछतावा तो मुझे सारी ज़िंदगी रहेगा। माली लिहाज से भी मुझे कोई परेशानी नहीं है, अल्लाह का दिया सब कुछ है। लेकिन मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे बात है वो कुछ और है। मेरी सिर्फ एक ही बेटी है। मेरे शौहर जब नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगते हैं तो मैंने चुपके से कई बार उनकी दुआ सुनी है। वो रोते हैं और गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह पाक से सिर्फ एक ही दुआ मांग रहे होते हैं, या अल्लाह मेरी बेटी माँ पर ना जाए, या अल्लाह मेरी बेटी अपनी माँ पर ना जाए, या अल्लाह ये अपनी माँ की तरह घर से भाग कर कभी शादी ना करे, ये अपनी माँ की तरह अपने वालिदैन की इज्जत को रुस्वा ना करे।